नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये चौथा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 भागों में लगभग प्रश्न और उत्तर लगभग 1300-1400 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग और छायावाद के लगभग 400 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद एक और भाग आएगा जो कि उसमें छायावाद और प्रगतिवाद के प्रश्न होंगे। उसमें 500 प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा और इसके बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और यदि आप वो तीनों भाग नहीं देखे हैं तो दोस्तों इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि दोस्तों इसमें कोई कमी आपको समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम उसमें सुधार करेंगे। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से आज तक, यानी कि विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 2, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, विकल्प बी सही है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 3, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 4, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा है। तो सत्यार्थ प्रकाश की ये रचना हिंदी भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इसका उत्तर विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न है 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है, भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता श्रद्धा राम फिल्लौरी, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से निकलता था, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले नवीन चंद्र हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 9, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प 1 सही है। इनका उपनाम था सितारे हिंद, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 10, नाकेतोपाख्यान किसकी रचना है। तो नाकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है, विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही, सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है 11, उदय भानचरित के रचनाकार कौन है। तो उदय भानचरित के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 12, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है रामविलास शर्मा की, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये किसकी पंक्ति है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है। तो यह विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 15, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा। तो भारतेंदु साहित्य को जनवादी साहित्य रामविलास शर्मा ने कहा, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 16, भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी मानी जाती है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 17, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई,
विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ये विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शर्मा। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया था राजा राम मोहन राय ने। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो वही है उदंत मार्तंड। ये कलकत्ता से निकलता था। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 23 हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र 1826 से निकला। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 24 निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 25 गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 26 यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? तो यमलोक की यात्रा निम्न में से निबंध राधा चरण गोस्वामी का है। विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है। राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है 27 स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? तो स्वर्ग की विचार सभा निबंध ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 28 तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 29 किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को स्टील और एडिशन कहा है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को स्टील और बालकृष्ण भट्ट को एडिशन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवती। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 31 भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या 17 है। 17। अगला प्रश्न है 32 निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं? तो निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 34 निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। अगला प्रश्न हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? तो हिंदी नई चाल में ढली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं? तो जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 37 हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 38 आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे? तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे बालकृष्ण भट्ट। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 39 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 40 आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष 1850 माना जाता है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 41 भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 42
वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वुड घोषणा पत्र 1854 में प्रकाशित हुआ। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था? तो संवाद कौमुदी के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का था। विकल्प 1 सही है। और अगला प्रश्न है, 44 हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण था। और उदंत मार्तंड ये साप्ताहिक था और ये समाचार सुधा वर्षण ये दैनिक था। इसका उत्तर विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो वो वायसराय थे लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 46 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। विकल्प 3 सही। प्रश्न है 47 आर्य समाज की स्थापना सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ 1875 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना 1919 में हुई थी। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 49 स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो स्वतंत्रता से पूर्व संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विष्णु नारायण भातखंडे का था। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। विकल्प 2 सही। प्रश्न है 51 रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो रवि वर्मा का नाम चित्रकला से जुड़ा था। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 52 ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? तो ईश्वर मर गया ये घोषणा नीत्शे ने की थी। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 53 कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 54 समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो समाचार सुधा वर्षण ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। ये दैनिक समाचार पत्र था। अगला 55 हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड था। ये मासिक था दोस्तों। इससे पहले हमने साप्ताहिक बताया था तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ये मासिक है। और समाचार सुधा वर्षण ये दैनिक था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और इसका 55 का उत्तर उदंत मार्तंड का उत्तर है विकल्प 3 मासिक सही। अगला प्रश्न है 56 हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो हमारो उत्तम भारत देश ये बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामनी किसकी पंक्ति है? तो धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामनी ये पंक्ति है बद्री नारायण प्रेम घन की। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 58 विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो भारत बारहमासा ये रचना है राधा कृष्ण दास की। विकल्प 1 सही। भारत बारहमासा ये राधा कृष्ण दास की है। अगला प्रश्न है 60 मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 61 हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना किसकी है? तो प्रश्न 61 का उत्तर ये हार्दिक हर्षादर्श ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 62 भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? तो इनमें से है प्रबोधिनी में भारतेंदु ने अपनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है। प्रश्न 63
कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 64। रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 66। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? प्रश्न है श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो यह रचना है हरिनाथ पाठक की। श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक की रचना। अगला प्रश्न है 67। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 68। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 69। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 70। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष है। तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद का शिकागो में व्याख्यान हुआ था? तो इसका उत्तर है 1893 में। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 71। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 72। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? तो ये हुआ हिंदू कॉलेज में। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है मेघनाथ वध किसकी रचना है? तो मेघनाथ वध ये माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है। प्रश्न है अगला 74। भारतेंदु ने किस वर्ष संस्था की स्थापना की थी? तो भारतेंदु ने तदी समाज संस्था की स्थापना की थी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 75। यह प्रतिज्ञा भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये पंक्तियां हैं रामविलास शर्मा की। विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 76। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से आनंद रघुनंदन है। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना गया है। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 77। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो ये गोपाल चंद गिरधर दास इसके नाटककार हैं और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। अगला प्रश्न है 78। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता विश्वनाथ सिंह है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 79। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो निम्न में से भारतेंदु मंडल में नहीं थे तो उनका नाम है राधा कृष्ण शर्मा। विकल्प 3 सही है। इसके अलावा सभी भारतेंदु मंडल में थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था? तो भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था काशी बनारस। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प 3 सही है। इसका उत्तर विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 82। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है कलि कौतुक रूपक नाटक के नाटककार हैं? तो कलि कौतुक नाटक के नाटककार हैं प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 84। प्रश्न है कलिराज की सभा नाटक किसका है? तो कलिराज की सभा ये नाटक है बाल कृष्ण भट्ट का। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता हैं? तो प्रयाग रामागमन प्रश्न है 85। प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता हैं? तो ये हैं बद्री नारायण प्रेमघन। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 86। भारतेंदु
भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक है? तो भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित यानी कि अनुवाद किया हुआ नाटक है, तो यह नाटक है विद्या सुंदर। विकल्प 3 सही, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 87 नंबर। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया था। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 88। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार हैं? तो संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार हैं, तो इसके नाटककार हैं संगीत शाकुंतल नाटक के नाटककार प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के नहीं थे? तो निम्न में से ये सुधाकर द्विवेदी भारतेंदु मंडल के नहीं थे। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है 90। सदा दर्श पत्र के संपादक थे? तो सदा दर्श पत्रिका के संपादक थे श्रीनिवास दास। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 91। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है 92। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? तो सच्ची समालोचना ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 93। मानव धर्मसार किसकी रचना है? तो मानव धर्मसार ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 94। प्रजा हितैषी के संपादक थे? तो प्रजा हितैषी के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 95। कालक्रम नामक पुस्तक के लेखक थे? तो कालक्रम नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 96। प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? तो प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? तो यह है नाटिका रूपक है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 97। भारतेंदु के निम्न नाटकों में कौन सा मौलिक नाटक है? तो भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? तो ये प्रेम जोगनी इनका मौलिक नाटक है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 98। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न है 99। इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं? तो इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 100। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? तो दमयंती स्वयंवर ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 101। प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? तो प्रहलाद चरित्र ये श्रीनिवास दास का नाटक है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 102। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो वृद्ध विलाप ये नाटक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 103। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? कुसुम कुमारी उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। विकल्प 2 सही है। और अगला प्रश्न 104। सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सरयू पार की यात्रा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 106। दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचना है? तो दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा ये भारतेंदु जी की खड़ी बोली की रचनाएं थी। विकल्प 2 सही है। ये खड़ी बोली की रचनाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न 107। वीर सिंह का वृतांत किसकी रचना है? तो वीर सिंह का वृतांत ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 108। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 109। कलिराज की सभा के नाटककार हैं? कलिराज की सभा के नाटककार हैं तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है कलिराज की सभा। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 110। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये उपन्यास है लज्जाराम मेहता लज्जाराम शर्मा का। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 111। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं?
तो भारतेंदु की अधिकांश भाषाएं ब्रज भाषा में हैं और खड़ी बोली में द्विवेदी युग से शुरुआत होती है। तो भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 112, भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया? तो भारतेंदु जी का गद्य खड़ी बोली में लिखा गया, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 113, जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? जैसा काम वैसा परिणाम ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट का, विकल्प 2 सही है। जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट का है। अगला प्रश्न है 114, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? तो पावस पचासा ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न 115, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? तो परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ था 1882 में, ये श्रीनिवास दास जी का था, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 116, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार हैं? तो चंद्रकांता संतति, वीरेंद्र वीर और ये सभी नाटक देवकी नंदन खत्री के हैं, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 117, प्राणयिनी परिणय किसका उपन्यास है? प्राणयिनी परिणय ये उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी का, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 118, श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है? तो श्यामा सरोजनी ये जगमोहन सिंह की काव्य कृति है, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 119, पीयूष प्रवाह के संपादक हैं? तो पीयूष प्रवाह के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास, विकल्प 1 सही है। पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है 120, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 121, निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 122, रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता हैं? रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता हैं खड़ग बहादुर मल्ल का ये नाटक है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 123, बूढ़े मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं? तो ये प्रहसन है देवकी नंदन खत्री का, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 124, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? तो गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, विकल्प 2 सही है। जासूसी उपन्यास लिखे हैं, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 125, श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न रोमानी उपन्यास है, विकल्प 3 सही है। और अगला प्रश्न है 126, तिलस्मी एयारी उपन्यास लिखने वाले सिद्धहस्त थे? तिलस्मी एयारी लिखने वाले सिद्धहस्त थे देवकी नंदन खत्री, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 127, मेहता लज्जा राम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? तो इनका संबंध ये सामाजिक उपन्यासों से है, मेहता लज्जा राम का सामाजिक उपन्यासों से है। प्रश्न 128, परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? तो परीक्षा गुरु से पूर्व उपन्यास लिखा जाने वाला था भाग्यवती, जो कि श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 129, रहस्य कथा उपन्यास के लेखक हैं? रहस्य कथा उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो भारतेंदु युग में कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था, विकल्प 1 सही है। भारतेंदु युग में कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। अगला प्रश्न 131, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधा चरण गोस्वामी थे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधा चरण गोस्वामी थे। अगला प्रश्न है 132, नाटक निबंध के रचयिता हैं? तो नाटक निबंध के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 133, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा पुस्तक के लेखक हैं? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 134, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? तो ये जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 135,
हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? तो हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म हिंदी प्रदीप से हुआ। हिंदी प्रदीप से हुआ। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 136। हिंदी की व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे, तो वो थे बालकृष्ण भट्ट। विकल्प 1 सही है। ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। विकल्प 1 सही इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 137। समालोचना सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया किसकी पंक्ति है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है जानकी मंगल। जानकी मंगल किसका नाटक है? तो जानकी मंगल ये नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। और अगला प्रश्न है 139। निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने जिसमें अभिनय किया था, तो उस नाटक का नाम है जानकी मंगल। विकल्प 1 सही है। ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। अगला प्रश्न है तदी समाज की स्थापना किसने की? तो तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 141। ये प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ये कथन किसका है? यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा ने लिखा है? तो यह लिखा है कवि वचन सुधा के बारे में, जो कि कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र है। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है 142। प्रश्न है 142। भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? तो भारतेंदु के श्री चंद्रावली में केवल नारी पात्र हैं। अगला प्रश्न है 143। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 144। त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है त्रिवेणी। अगला प्रश्न है वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं? तो वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न है 146। वाम मन रंजन के लेखक हैं? वाम मन रंजन के लेखक हैं ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला प्रश्न है 147। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो वृद्ध विलाप ये नाटक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का वृद्ध विलाप नाटक है। अगला प्रश्न है 149। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक का कौन सा रूप है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती का ये नाटक प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है। अगला प्रश्न है 150। प्रश्न चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो ये नाटक है श्री चंद्रावली में कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का नाटक है। अगला प्रश्न है 151। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे? तो भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 152। आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को नवीन काल नाम बाबू गुलाब राय ने दिया। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 153। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 154। बंगवासी पत्र के संपादक थे? तो बंगवासी पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 155। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो भाषा गढ़ने की टकसाल ये कहा जाता है बंगवासी को। विकल्प 2 सही है। और इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। बंगवासी के संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। अगला प्रश्न है 156। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 157। बंगदूत के संपादक थे? तो बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय थे बंगदूत के संपादक। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 158। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था? उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 159। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक क्षेत्र था? तो आनंद कादम्बनी सबसे पहले जान लेते हैं ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का था और ये निकलता था
मिर्जापुर से, विकल्प 1 सही है। और अगला प्रश्न है 160, राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र यह निकलता था वृंदावन से, विकल्प 1 सही है। वृंदावन से भारतेंदु पत्र निकलता था और ये राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों को बताना है, ये किसकी है? तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है 161, पढ़ी कमाई कीन्हों कहा, हर देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 162, अचरज हो तो तुमहु सम, गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 163, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, विकल्प 3 सही है। ये भारत दुर्दशा से ली गई। अगला प्रश्न है 164, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 165, निज भाषा उन्नति है अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, विकल्प 1 सही। प्रश्न है 166, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये भी है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 167, खड़ी बोली आंदोलन किसकी रचना है? खड़ी बोली आंदोलन ये रचना है अयोध्या प्रसाद खत्री की, विकल्प 1 है। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है, अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 168, पूरी अभी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। तो सुकवि की उपाधि दी गई थी अंबिका दत्त व्यास को, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 169, हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो हिंदी नवरत्न ये रामचंद्र शुक्ल की, सॉरी दोस्तों, ये हिंदी नवरत्न ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं, मिश्र बंधु की, विकल्प 1 सही। प्रश्न है 170, ललिता नाटक के रचयिता हैं? तो ललिता नाटक है राम नरेश त्रिपाठी का, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 171, बिहारी विहार किसकी रचना है? तो बिहारी विहार ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 172, देवयानी काव्य रचना के रचनाकार हैं? तो देवयानी काव्य रचना के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह की रचना है, ये देवयानी जगमोहन सिंह की रचना है। प्रश्न है 173, रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? तो रसिक समाज ये कानपुर की साहित्यिक संस्था थी, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 174, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार हैं? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है 175, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं? तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे का है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 176, हिंदी भाषा का विकास के संपादक हैं? हिंदी भाषा के विकास के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 177, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 178, गंगा लहरी के रचनाकार हैं? पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। प्रश्न है 179, गो संकट नाटक के रचनाकार हैं? गो संकट नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है गो संकट। अगला प्रश्न है 180, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं? तो ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 181, चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार है? चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार हैं? ये गंग कवि का है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 182, शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार हैं? शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार हैं? ये प्रेमघन का है, विकल्प 2 सही। ये व्यंग्यपूर्ण नाटक है प्रेमघन जी का, तो 182 का उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है
183। प्रश्न है 183, आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? तो आलोचना का प्रारंभ माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला प्रश्न है 184। शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध किसका? तो ये शिव शंभू का चिट्ठा ये व्यंग्यात्मक निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 185, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है? ये इंशा अल्लाह खां की है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 186, निसहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? निसहाय हिंदू ये सामाजिक उपन्यास है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 187, विश्वस्य विस्मोसदम नाटक के रचनाकार हैं? विश्वस्य विस्मोसदम नाटक के रचनाकार ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है 188, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 189, हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा? तो वो है जॉन जोशुआ केटलर। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 190, हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता हैं? हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता हैं तो वो हैं पादरी आलम हिंदवी भाषा कोश ग्रंथ के रचयिता हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 199, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? मिस्र बंधु विनोद ये 4 भागों में है। विकल्प 4 सही है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है। अगला प्रश्न है 192, रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो रेल का विकट खेल ये नाटक है बाल कृष्ण भट्ट का। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 193, सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? तो सिखों का उदय और अस्त ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सिखों का उदय और अस्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 195, चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा खड़ी बोली है और ये गंग कवि की रचना है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 196, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया? तो भारतेंदु के नील देवी में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया। इसका उत्तर विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 197, अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? तो अमर सिंह राठौर ये ऐतिहासिक नाटक है राधा चरण गोस्वामी का। ये ऐतिहासिक नाटक है राधा चरण गोस्वामी का। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, दोस्तों हमने अभी भारतेंदु युग के 200 प्रश्नों को पढ़ा है और हम लगभग भारतेंदु युग को कंप्लीट कर चुके हैं 200 प्रश्नों में। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इसका उत्तर विकल्प 3 है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो यह नाम दिया गया है डॉक्टर नगेन द्वारा। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 3, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 4, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 5, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न 6, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? सरस्वती का प्रकाशन काशी से होता था। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला था? तो इन्होंने 1903 ईस्वी से संभाला था। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 8वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हे कविते शीर्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये कविता प्रकाशित हुई सन 1900 ईस्वी में। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 9, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? तो प्रारंभिक संपादक थे सरस्वती के श्याम सुंदर दास। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 10, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती के प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। विकल्प
एक सही है। अगला प्रश्न संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है 12 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी से हुई थी। विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है 13 सिद्ध उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? तो ये महासभा प्रयाग में स्थापित की गई थी। इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से चलिए देखते हैं कौन से नहीं है। तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प एक सही है। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है 15 स्नेही किस कवि का उपनाम है? स्नेही किस कवि का उपनाम है? तो स्नेही गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 16 रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है? निबंध पहले पहल किसमें प्रकाशित हुआ? तो कविता क्या है? निबंध सबसे पहले प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्रश्न 17 का उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा गद्य खड़ी बोली थी। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 19 नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर ये द्विवेदी युग के कवि हैं। विकल्प 1 सही। प्रश्न 20 द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? तो भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से नाथूराम शर्मा शंकर को सुशोभित किया गया था भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? तो वो थे नाथूराम शर्मा। अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है 22 मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर है वैश्योपकारक में मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं प्रकाशित होती थी। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 23 है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त को 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती की रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 25 मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? तो वो थी 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती। विकल्प 4 सही है। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 26 गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? तो गुप्त जी ने 3 महाकाव्यों की रचना की। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 27 किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो वो है श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 28 मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण किस कवि का उपनाम है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? तो धराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 31 त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं? तो त्रिशूल उपनाम से
कविताएं लिखने वाले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही त्रिशूल, विकल्प बी सही है। 31 का उत्तर विकल्प 2 सही है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। प्रश्न है 32, हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? तो हृदय का मधुभार ये रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 33, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 34, प्रश्न है सरगो नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? सरगो नरक ठिकाना नहीं ये कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है अगला, कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई? तो कविता कामनी कांत उपाधि दी गई थी नाथूराम शर्मा को। विकल्प 1 सही है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 36, गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? गर्भरंडा रहस्य ये नाथूराम शर्मा शंकर का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है 37, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी ये श्रीधर पाठक की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, काव्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? तो यह रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, पद्म पुष्पावली के रचनाकार हैं? पद्म पुष्पावली के रचनाकार हैं ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित देखा जाए तो अश्वघोष की संस्कृत रचना है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध चरित ये रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प 2 सही है। और अगला प्रश्न है देखना, काव्य रचनाओं के रचयिताओं का सही विकल्प छांटना है। तो चलिए देखते हैं। काव्य मंजूषा ये रचना किसकी है? तो काव्य मंजूषा ये रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? तो अनुराग रत्न ये नाथूराम शर्मा शंकर की है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की रचना है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल ये किसकी रचना है? तो स्वदेशी कुंडल ये रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण। विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 45 कृषक क्रंदन ये किसकी रचना है? तो कृषक क्रंदन ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना। अगला प्रश्न है 46, व्रत संहार किसकी रचना है? तो व्रत संहार ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। व्रत संहार ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? द्वापर किसकी रचना है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, मिलन किसकी रचना है? तो मिलन ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और झंकार किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 49 ये झंकार मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, प्रवासी किसकी रचना है? प्रवासी किसकी रचना है? ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। प्रवासी विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 51, पद्म प्रसून किसकी रचना है? तो पद्म प्रसून ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। विकल्प 1 सही है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 52, उजड़ ग्राम किसकी रचना है? तो प्रश्न 52 का उत्तर है उजड़ ग्राम ये श्रीधर पाठक की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 53, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश है हरिऔध जी की रचना। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 54, भारत उत्थान ये किसकी रचना है? तो भारत उत्थान ये रचना है श्रीधर पाठक की। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य त्रिप प्रवास को माना जाता है। ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध का है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है, प्री प्रवास किसकी कथा है? प्री प्रवास में किसकी कथा है? तो प्री प्रवास में ये कृष्ण की कथा है। विकल्प 3 सही है। प्री प्रवास में कृष्ण की कथा है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, प्री प्रवास की भाषा है। प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, रस कलश किस भाषा में रचा गया है? तो रस कलश ये रचा गया है ब्रज भाषा में।
और ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध का ब्रजभाषा में रचा गया काव्य है। अगला प्रश्न है, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला है और ये है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य 1931 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है 60, ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, पंक्तियाँ पढ़ना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। विकल्प 3 से ही। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीत का है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीत का है। विकल्प 4 से ये। प्रश्न है 62। भैंस भवानी कै तप सेवा लागे करन पढ़ाओ गा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहूँ दूहत माँ छूटी। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प 2 सही है। 62 का उत्तर विकल्प 2 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 64, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार हैं। तो इस पुस्तक के रचनाकार रामविलास शर्मा है। विकल्प 3 सही है। 64 का उत्तर विकल्प 3 विकल्प 3 रामविलास शर्मा सही। अगला प्रश्न है 65, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे? तो खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री थे। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 66, जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? तो जगत सच्चाई सार ये श्रीधर पाठक की रचना है। इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है, श्रीधर पाठक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 का उत्तर विकल्प 4 सही है, श्रीधर पाठक। प्रश्न है 67, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं? तो स्वप्न खंड काव्य के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता। प्रश्न है 68, प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष है? तो प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। विकल्प 1 से। प्रश्न है 69, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ भारत भारती से ली गई। भारत भारती 1912 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसी के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो इसका उत्तर 69 का 3 भारत भारती सही है। अगला प्रश्न है 70, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? तो मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 71, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है? तो इसके संकलन करता है पद्मधर पाठक। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 72, चलिए देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियाँ? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो 72 नंबर का उत्तर ये पंक्तियाँ बाल मुकुंद गुप्त का है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 73, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो इनमें से देखना है कौन से नहीं है। बाबू गुलाब राय, ये विकल्प 2 ये नहीं है, बाकी ये तीनों, इनके अलावा तीनों सभी आरंभिक संपादक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 74, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 75, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। ये किस काव्य रचना से उद्धृत पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ साकेत से ली गई हैं। साकेत से 75 नंबर का उत्तर साकेत है। ये मैथिली शरण
गुप्त का महाकाव्य 1931 में प्रकाशित है। और अगला प्रश्न है 76, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? तो हरिवंश जी स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। 76 का उत्तर विकल्प 2 सही है, अयोध्या प्रसाद हरिवंश विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 77, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद किसकी पंक्तियाँ? लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की, विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है 78, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की, विकल्प 3 सही है। श्रीधर पाठक विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 79, प्रश्न है 79, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 से 1920 ईस्वी तक, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 80, प्रश्न है 80, कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो कुमार संभव सार ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कुमार संभव सार ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न 81 आप देखते हैं, कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये भी रचना है। कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है 82, उमर खयाम की रुबाइयों के रचनाकार हैं? उमर खयाम की रुबाइयों के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर मैथिली शरण गुप्त सही है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? मडेल भगनी ये बाल मुकुंद गुप्त की अनुदित रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 84, समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? समालोचना दर्श ये काव्य विधा का रूप है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं? तो हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी की है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तो पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, और पंचवटी प्रसंग ये निराला जी का काव्य है, लेकिन केवल पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है नहुस काव्य के रचनाकार हैं? तो नहुस काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नहुस काव्य ये मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है 89, प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना किसकी है? तो ये प्लासी का युद्ध ये मैथिली शरण गुप्त की अनुदित काव्य रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 89 का उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 90, गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार हैं? तो गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 91, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास ये हरिवंश की रचना है, अयोध्या प्रसाद हरिवंश, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है सुमन किसकी काव्य रचना है? तो सुमन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो 93 का उत्तर मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्यों की रचना 19 है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 94, मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना 1964 में हुई, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 95, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं? तो मैथिली शरण मूलतः भक्त कवि हैं राम भक्त, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 96, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है, मैथिली शरण गुप्त का है, विकल्प 3 1912 सही। प्रश्न है 97, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 98, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ, चिरगांव झांसी में, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कानन कुसुम काव्य रचना है? तो कानन कुसुम काव्य रचना है ये मुकुटधर पांडे की काव्य रचना है कानन कुसुम। प्रश्न है अगला
100 दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो ये है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह हरिऔध का प्रथम महाकाव्य यानी कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। विकल्प 4 से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? तो निम्न में से प्रमुख कोशकार हैं तो वो हैं, प्रश्न नंबर 101, निम्न में से प्रमुख कोशकार ये रामचंद्र वर्मा है। विकल्प 4 से ही अगला प्रश्न है 102, कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? तो कामता प्रसाद गुरु की पहचान ये वैयाकरण के रूप में है। विकल्प 3 सही है, कामता प्रसाद गुरु एक वैयाकरण है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 103, श्री दामा नाटक के रचयिता हैं? तो श्री दामा नाटक के रचयिता हैं राधा चरण गोस्वामी। विकल्प 2 सही है, श्री दामा नाटक के रचयिता राधा चरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है 104, बाल कृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है? तो बाल कृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है, ये नाटक विधा की रचना है। विकल्प 1 से प्रश्न है 105, जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य किस वर्ष प्रकाशित किया? तो ये गीति नाट्य करुणालय 1912 में प्रकाशित किया। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 106, नेत्र उन्मीलन नाटक के रचयिता हैं? तो नेत्र उन्मीलन नाटक के रचयिता हैं ये मिश्र बंधु का नाटक है। विकल्प 3 सही है, मिश्र बंधु। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 107, कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? तो कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 108, राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो राधे श्याम कथावाचक का संबंध ये नाटक विधा से है। विकल्प 4 से ही। अगला प्रश्न है 109, चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? तो चुंगी की उम्मीदवारी ये प्रहसन है बद्रीनाथ भट्ट की। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 110, गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? तो गुप्त गोदना ये उपन्यास है गंगा प्रसाद गुप्त गोदना ये उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 111, किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? तो वो है सरस्वती पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 112, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न 113, समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है, किशोरी लाल गोस्वामी की ये कहानी। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो 11 वर्ष का समय ये कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है, छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो छाया जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 116, वो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं प्रेमचंद की हैं। विकल्प 3 सही है, ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न 117, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 118, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद की है कानों में कंगना। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी है। तो प्रेमचंद की सरस्वती में प्रथम प्रकाशित कहानी सौंत है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न देखते हैं 120, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 121, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है? तो उसने कहा था कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है सुखमय जीवन
सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं और उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में है। विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है 122 प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मास्टर भगवान दास। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 123 सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ के लेखक हैं, तो ये कहानियाँ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 124 निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है, तो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार विष्णु प्रभाकर नहीं है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 125 किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है, तो बंग महिला राजेंद्र बालाघोष का उपनाम बंग महिला है। प्रश्न 126 दुलाई वाली कहानी किसकी है, तो दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बालाघोष यानी कि बंग महिला है। इसका उत्तर विकल्प 1 से। प्रश्न 127 माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई सुदर्शन पत्रिका में। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं झलमला कहानी के लेखक हैं तो झलमला कहानी के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। विकल्प 2 सही है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न है 131 हिंदी गल्प माला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था, तो हिंदी गल्प माला मासिक पत्र ये निकलता था काशी से। विकल्प 2 सही है। 129 का उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 130 निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, तो इसका उत्तर है हिंदी गल्प माला में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। और गल्प माला का प्रकाशन काशी से होता था। और 131 नंबर राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं, तो राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा की है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 132 प्रेमचंद की सौंत कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो प्रेमचंद की सौंत कहानी का प्रकाशन वर्ष ये 1920 ईस्वी है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रेमचंद का जन्म लमही बनारस में हुआ। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 134 प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ, तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 135 सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है, तो सप्त सरोज ये प्रेमचंद की कहानी का संग्रह है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 136 ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं हरिऔध अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 137 उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं, तो उपन्यास लहरी ये पत्रिका के संपादक हैं ये हैं देवकी नंदन खत्री। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 138 देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है, तो देवरानी जेठानी की कहानी ये पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 139 दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक रामलाल वर्मा है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 140 हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे, तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय हैं। विकल्प 3 सही है। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 141 भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं, तो इसका उत्तर श्रद्धा राम फिल्लौरी सही है। अगला प्रश्न है 142 अधखिला फूल किसका उपन्यास है, तो अधखिला फूल ये हरिऔध जी का उपन्यास है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 143 लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 144 प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है
प्रेमा प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है? विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है, उपन्यास पत्रिका के संपादक थे? तो उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। विकल्प 1 सही है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 146, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो 146 नंबर प्रश्न का उत्तर, परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा। विकल्प 3 सही। 146 का उत्तर विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 147, कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला किसका निबंध है? तो कहानी कला प्रेमचंद का निबंध है। विकल्प 2 सही है। कहानी कला प्रेमचंद का निबंध है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 148, इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना 1909 में हुई। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 149, फ्री प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? तो फ्री प्रवास में कृष्ण के लोक रक्षक रूप को उभारा गया। विकल्प 1 सही। 149 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 150, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदुस्तान का नारा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। विकल्प 1 सही है। सॉरी दोस्तों, 150 नंबर हिंदुस्तान का नारा, ये नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। विकल्प 3 सही है। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 सही, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निबंध का जन्म और नामकरण ऐसे किस लेखक के साथ संबंध किया जाता है? तो वो है मानतेन। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। तो 152 का उत्तर गोविंद नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है 153, सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध है 6 निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के। अगला प्रश्न है 154, शिव शंभू का चिट्ठा। प्रश्न है 154, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? तो शिव शंभू का चिट्ठा ये बाल मुकुंद की गद्य रचना है। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो शिव शंभू का चिट्ठा ये भारत मित्र में पत्र में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है 156, अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषता है निबंध की अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव, ये निबंध विधा की विशेषता है। अगला प्रश्न है 157, पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो पुष्पांजलि ये माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है। 157 का उत्तर विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 158, दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले हमने प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लगभग 3 वीडियो में इससे पहले निकाल चुके हैं, केवल प्रश्न और उत्तर। यदि आपको रिवीजन करना है तो उनको ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देख लेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। इससे आपको प्रश्न ज़रूर से मिलेंगे। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? विजयानंद दुबे यह विशंबरनाथ कौशिक का उपनाम है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, विजयानंद दुबे ये विशंबरनाथ कौशिक का उपनाम है। अगला प्रश्न है 159, शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए? तो ये आधार बनाकर लिखे गए लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखे गए। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 161, कन्यादान निबंध के लेखक हैं? तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। ये भी इन्हीं का निबंध है कन्यादान, और आचरण की सभ्यता भी इन्हीं का निबंध है। अगला प्रश्न है, सूतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक निबंध के लेखक हैं। प्रश्न 162 का उत्तर है
ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है 163, कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। विकल्प 2 सही, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से निबंधकार प्रसिद्ध हैं। तो तुलनात्मक आलोचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 165, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध प्रकाशित हुए थे 165 का उत्तर है नागरिक प्रचारणी सभा में। नागरिक प्रचारणी सभा में। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 166 कविता क्या है? कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो कविता क्या है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह निबंध प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 168, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। विकल्प 2 से। अगला प्रश्न 169, मारे सिमोई कुंठाओ निबंध के लेखक है। मारे सिमोई कुंठाओ निबंध के लेखक हैं इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प 2 से। अगला प्रश्न लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 से। प्रश्न 171, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि ये भी रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 172, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ? पंडित रामचंद्र शुक्ल का इनका निधन 1938 में हुआ। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न 173, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे ये किसका निबंध है? तो यह है निबंध 173। यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न 174, श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक हैं तो ये निबंध है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 175, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो मजदूरी और निबंध ये निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न है तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो 176 नंबर, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न 177, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? तो समालोचना समुच्चय ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है 178, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक हैं इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी है। अगला प्रश्न है तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? तो तुलसीदास और उनकी कविता ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है पद्मन विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं। तो यह नाटक है अयोध्या प्रसाद हरिऔध का। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 181, रसक रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं। रसक रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 182 नंबर प्रश्न, अखबार चुनार के संपादक हैं। अखबार चुनार के संपादक बाल मुकुंद गुप्त हैं। विकल्प 4 सही है। 182 का उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 183, हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं। अगला प्रश्न कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? तो ये गद्य रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 185, कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? तो कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक की रचना है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 186, गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो गंगा अवतरण
गंगा अवतरण ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है समालोचक के संपादक हैं। तो समालोचक के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। विकल्प 2 सही है। 187 का उत्तर विकल्प 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही। अगला प्रश्न है 188, बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया 188 का उत्तर है पदम सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं देव। मिस्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। मिस्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। 189 का उत्तर 3 सही। अगला प्रश्न है 190, पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं। तो पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि बिहारी हैं। अगला प्रश्न है 191, निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? तो कवि सम्राट की उपाधि से अयोध्या सिंह हरिऔध को विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है 192, समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? समालोचक पत्र ये प्रकाशित होता था जयपुर, राजस्थान से जयपुर से प्रकाशित होता था। इसका उत्तर विकल्प 2 से। अगला प्रश्न है 193, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। 193 का उत्तर हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। विकल्प 4 सही है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? तो इसका उत्तर है नागरिक प्रचारित पत्रिका से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1893 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है 195, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा 195 का उत्तर बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्धकथा। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 196, आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये है बनारसी दास जैन। ये ब्रजभाषा में है। अर्धकथा ब्रजभाषा में है बनारसी दास जैन की। अगला प्रश्न है 197, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो 197 का उत्तर निज वृत्तांत ये अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 198, बद्रिका आश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका उत्तर देवकी नंदन खत्री का ये यात्रा वृत्तांत है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 199, मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ही खोल किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है बनारसी दास जैन। मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ही खोल, ये पंक्ति है बनारसी दास जैन की। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 200, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्मकहानी मानी जाती है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 201, यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? यूरोप के पत्र ये किसका पत्र साहित्य है? तो ये धीरेन्द्र वर्मा का है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 202, अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? तो अनुमोदन का अंत ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 203, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? तो मेरी आत्मकहानी ये श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न अभ्युदय के संपादक थे? तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। विकल्प 3 सही है। अभ्युदय के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इंदु मासिक पत्रिका ये निकलती थी काशी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 206, प्रताप पत्र के संपादक थे 206, ये गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्र के संपादक थे। 206 का उत्तर विकल्प 1 सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 207, आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि कौन से माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सबसे उच्च कवि माने जाते हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है 208, उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है? तो उद्धव शतक ये
जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य रचना है? विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 209। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? तो सभा की सभ्यता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की का संस्मरण है। 209 का उत्तर विकल्प 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है 210। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान है? तो सुदर्शन पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी से। विकल्प 2 सही है। सुदर्शन पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास में हरि और जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? तो प्रिय प्रवास में हरि और जी ने राधा के समाज सेविका के रूप में चित्रण किया है। समाज सेविका माना है राधा जी को। अगला प्रश्न है 212। हरिओं जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हरिओं जी का प्रथम उपन्यास है प्रेम कांता। सॉरी दोस्तों, प्रेम कांता नहीं, हरिओं जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता नहीं है। ये ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओं जी का प्रथम उपन्यास है। दोस्तों, हमने लगभग भारतेंदु युग के 200 प्रश्न और ये द्विवेदी युग के 200 प्रश्न, लगभग 400 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज हम यहीं समाप्त करेंगे। और इसमें जो इसके आगे छायावाद और जो प्रगतिवाद के प्रश्न पड़े हुए हैं, लगभग 500 प्रश्नों की एक और सीरीज आएगी। तो इसके बाद प्रश्नोत्तर की सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम यूथ कंपटीशन के प्रश्नों को पढ़ेंगे व्याख्या सहित। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कोई सुझाव आपका है तो हमें सुझाव ज़रूर दीजिए, हम सुझाव दें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।